Hello everyone, today we will start with an important chapter of zoology that is structural organization in animal. इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में कवर करते हैं। एनिमल टिश्यूज़ 4 तरीके के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे और इसी चैप्टर के अंदर हम क्या कवर करेंगे, एनिमल मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच। राइट। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू के साथ। टिश्यू टर्म किसने दिया था, बिशट ने दिया था और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन हैविंग कॉमन ओरिजिन बाउंडेड बाय द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कैसे होता है, ये जो सेल्स हैं ये क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर भी सिमिलर हैं एंड इवन फंक्शन के अंदर भी सिमिलर है और ये क्या है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से क्या है, कवर है। इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ये क्या है, सिमिलर सेल्स हैं और इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम कवर करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टर्म किसने दी थी, मेयर ने दी थी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टिश्यू सबसे पहले इवॉल्व किसके अंदर हुआ था, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। उसके बाद हम पढ़ते हैं कितने तरह के टिश्यू हैं, 4 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन दैट इज़ अ मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ वन दैट इज़ अ नर्वस टिश्यू। अब क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से होता है, बेसिकली जो टिश्यूज़ हैं वो जर्म लेयर से ओरिजिनेट करते हैं। जैसे कि हम आगे कवर करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर कि जो स्पर्म है वो ओवा को फर्टिलाइज़ करता है। ओवा को जब फर्टिलाइज़ करता है तो क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या होती है, धीरे धीरे क्लीवेज होती है। क्लीवेज के साथ उसके अंदर डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन की वजह से 3 जर्म लेयर बनती हैं। पहली होती है एक्टोडर्म, फिर होती है मीजोडर्म, फिर होती है एंडोडर्म। ठीक है। अब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है इसके अंदर जो तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीज़ो एंड एंडो, वो तीनों मिलके क्या बनाती हैं, एपिथेलियल टिश्यू। एंडोडर्मल हमें कहाँ देखने को मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग के अंदर एंड इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग के अंदर। सेकंड हमें देखने को मिलती है मीज़ोडर्मल। मीज़ोडर्मल कहाँ देखने को मिलती है, सिलोमिक कैविटीज़ के अंदर। अब सिलोमिक कैविटीज़ का मतलब होता है जो एक कैविटी यानी खाली स्पेस जो हमें प्रेजेंट होता है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, उसे हम बोलते हैं सिलोम। उसके बाद एक्टोडर्मल हमें कहाँ देखने को मिलती है लेयर, आउटर बॉडी वॉल के अंदर। इवन जो हमारे 2 टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ये दोनों कैसे होते हैं, मीज़ोडर्मल। और जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है ये क्या होते हैं, एक्टोडर्मल। ठीक है। एंड उसके बाद हम कवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे जो हमने 4 तरीके के टिश्यू बताए थे, इनके फंक्शन। एपिथेलियम क्या होता है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका फंक्शन 2 ही होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे करेगा, उसको कवर करके, तो कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। और उसका दूसरा फंक्शन होता है सिक्रीशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 3 फंक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना, इवन बॉडी को सपोर्ट करना एंड थर्ड वन टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस टू द बॉडी। बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। थर्ड हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का प्राइमरी फंक्शन है बॉडी की मूवमेंट कराना एंड लोकोमोशन कराना। अब बॉडी की मूवमेंट और लोकोमोशन कैसे कराएगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के या फिर रिलैक्स करा के। राइट। उसके बाद हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम है बॉडी को कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेट करना। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वो भी कौन परफॉर्म करता है, नर्वस टिश्यू। इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, पहला क्वेश्चन कि टिश्यू सबसे पहले किस फाइलम के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, तो स्पंजेस तो नहीं था, एनालिडा भी नहीं था, तो क्या था, सिलेंट्रेटा था। उसके बाद एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सिलोम, सिलोम क्या होता है। तो एक 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आता है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ नोन एज सिलोम। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।